हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और जब मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि मैम आप आंसर नहीं देती हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी कि आप लोगों के ही कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस को लेकर के ही हम वीडियो बनाते हैं। तो जो हम अगर वीडियो में चीजें बता रहे हैं उसको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए कि हाँ ये वाला स्टेटस मेरा है, तो इसका आंसर जो मैम दे रही है वो मेरे लिए ही दे रही है, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक बच्चे को मैसेज करना बहुत टफ है। आप बात समझो। अभी कल की बात मैं बताऊं तो कल हमारे पास 1200 से 1500 मैसेजेस आए हैं, जो हर मैसेज को हम ओपन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप ये बात को थोड़ा सा समझिए। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आपको जिस भी तरीके का प्रॉब्लम है हम उसे दूर कर सकें। आप लोगों के लिए हम वहां से कॉल भी करते हैं, कांटेक्ट भी वहां से करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सके। लेकिन इस तरह से अगर आप करोगे कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियो में दिया जा रहा है उसको भी लेकर के मैसेज करोगे, तो सोचो कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिसको कि रियली में हमारे हेल्प की ज़रूरत है, उनका मैसेज ही हमसे छूट जा रहा है। तो इस बात के लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियोस ध्यान से देखिए आप लोग। वीडियो से अगर आप लोग को आंसर मिल जा रहा है तो वहाँ से सेटिस्फाइड रहिए और वेट कीजिए। डेली बेसिस पे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपके बहुत जेन्युइन और आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरे में नहीं है, तो फिर आप मैसेज कीजिए, बिल्कुल हम उसको देखेंगे। जब नंबर ऑफ मैसेजेस कम आएंगे तो हम आपके हर मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अभी हम आप लोग के ही कमेंट्स को, मैसेजेस को लेकर के आए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक तौर पर हम आपको जो है इसका रिप्लाई बताएंगे, क्योंकि हमने वहां पे बात की है और क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में भी आपको रीजन पता चलेगा। पीएफएमएस पे जाकर के आप लोग अपना अपना जो है चेक कर रहे हो। चेक करने के लिए भी हमने आपको बताया था किस तरह, बहुत ही सिंपल है। पीएफएमएस का गूगल क्रोम पे जाना है, पीएफएमएस वहां पे निकालना है और पीएफएमएस का साइट निकालना है एंड देन वहां से जो है आप लोग अपना बेनिफिशियरी में जाकर के एप्लीकेशन नंबर डालोगे और वहां से अपना चेक कर सकते हो। पैसा चेक करने का भी वहां पे उसी तरह से है। तो ये चीजें आप कर भी रहे हो और फिर आप हमें इस तरह से भेज रहे हो। मैं आपको एक एक मैसेज का हर तरह से जो है इन्फॉर्मेशन अब दूंगी। अभी देखिए, जैसे कि इस बच्चे का है रिजेक्टेड आ गया। अब ये बच्चा तो टेंशन में आ गया कि मैम मेरा रिजेक्टेड आ रहा है, मैंने तो सब कुछ यूआईडी, और बच्चे जो है अपना अकाउंट नंबर, फॉर्म, एप्लीकेशन जो उन्होंने फॉर्म फिल किया था वो भी भेज रहे, देखिए मैम मैंने सही किया है, मैंने सही किया है। तो मैं आप लोगों को हर बार बता रही हूँ कि ये क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में जो है फॉर्म आप लोगों के वेरीफाई हो रहे हैं, किन्हीं का रिजेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं। लेकिन ये फिर ठीक भी हो जा रहा है। आगे के मैं आपको दिखाऊंगी। 16 मार्च को ये रिजेक्ट किया गया, 17 से 18 मार्च को जो है ये हो गया, वेरीफाई हो गया। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, वेट करना है। जब आपने कोई गलती नहीं की, आप में कोई गलती नहीं है, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है, वो ठीक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल ग्लिच। हमने वहां बात की तो उन्होंने भी यही बोला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस तरह से रिजेक्टेड वाली चीजें आ रही हैं, थोड़ा एक दिन वेट कीजिए। दूसरे दिन अगर सही नहीं हो रहा है तो फिर आप बताइए कि मैं, मेरा 2 दिन 3 दिन से ये रिजेक्टेड ही है। ठीक है, ये बात प्लीज ध्यान देना। चलो, दूसरा अब आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अब इस वही बच्चे का देखो, अगर आप लोगों को ये एक मैं बच्चे का दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे 16 मार्च को रिजेक्टेड है, ठीक है, 17 मार्च को वैलिडेटेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पैसा भी मिल रहा है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग का अमाउंट बहुत कम आ रहा है, कि मैं, आप पूछ रहे हो कि मैम मेरा तो इतना फीस है, इससे कम क्यों आ रहा है। तो देखो, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है कि जनरल कैटेगरी को कितना पैसा देना है, ओबीसी को, सबका एक फंड जो है बना हुआ रहता है। और फिर एससी एसटी को कितना देना है। एससी एसटी को 2 पार्ट में आता है, उन लोग का 2 इंस्टॉलमेंट में आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए है, जनरल ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लिए ऐसा नहीं है, उनको एक ही बार में पैसा आएगा। तो यहाँ पर जैसे इस बच्चे का 4256 लिखा हुआ है। अब ये बच्चा बोल सकता है कि मैम मेरा इतना कम क्यों आ रहा है, मेरा तो इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो देखो, इसमें आप लोग को कुछ नहीं ये किया जा सकता है। जो ये पैसा भेजा जा रहा है वो कैलकुलेशन बेस्ड पर भेजा जाता है और वही अमाउंट आ रहा है। हाँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात आप हमसे पूछ रहे हो, वो तो नहीं आ रहा है। ये
किसी का नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे का देख लो, इनका कहना है कि मैम मेरा 51,250 फीस है पे 36,500 आ रहा है। इन्होंने पूरा बताया है कि मेरा 51,000 फीस है, उसमें 36,000 आ रहा है, फिर है 41,000 पे 23,000 आ रहा है। तो पीएफएमएस में दिखा रहा है और ये जनरल कैटेगरी क्या है, तो क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड माइनॉरिटी के लिए जो है वो आप लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि इतना कम पैसा फिर क्यों बन रहा है, तो ये इनका जो है कुछ कैलकुलेशन है, उसके आधार पर ये बनाते हैं। पूरा पूरा पैसा जो है डेफिनेटली ये जो है नहीं देते हैं, कुछ जनरल और ओबीसी का कुछ पार्ट ही करके जो है मिलता है। अब इनका जो है 36,500 बना है 51 पे, 41 पे 23 बना है, तो अगर अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 1.5 गुना जो है पैसा दिया जा रहा है, 1.5 गुना आपको पैसा मिला है। सॉरी, 1.5 गुना मैं बोल रही हूँ, मतलब कि जितना है उससे आपको 75%, 60 टू 75% तक आपको पैसा दिया जा रहा है। इस तरह से जो है चीजें की जा रही हैं। चलिए, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जैसा बन गया है वैसा ही रहता है। अब ये स्टूडेंट का आप देखोगे तो इनका पैसा आ गया, अभी इनका आ चुका है। इनका देखो मैम, पेमेंट अकाउंट में आ गया, थैंक यू। चलिए, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाने वाली हूँ। जब आप लोगों का इस तरह से जो चीजें हो जाए ना, ये देखिए, मे भी थोड़ा ब्लर हो, लेकिन जब यहाँ से इस तरह की चीजें आप में बन करके आ जा रही है, अकाउंट नंबर, आप लोगों का पैसा, ये सभी चीजें जब आ जा रही है, तो आपका विद इन 15 डेज मैक्सिमम होता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से, जैसे इस बच्चे का ही मैंने आपको दिखाया कि इनका आ गया है, 4 से 5 दिन में जो है, वर्किंग डेज में पैसा आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस चलेगा। इसके पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे आपका रिजेक्टेड का प्रोसेस हो रहा है, या एरर डिस्क्रिप्शन, एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उनका आप लोगों में बहुत सारे का आ रहा है डेटा नॉट फाउंड, ये भी आ रहा है, इन सभी पे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो है अंडर प्रोसेस चल रहा है, ये स्कॉलरशिप का इसलिए आ रहा है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फाइनल जो प्रोसेस बनेगा वो इस तरह का बनेगा, और जब ये वाला प्रोसेस आपका बन करके आ जाएगा तो कुछ दिनों में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? अभी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि कितने, कब तक आएगा, कब तक आएगा, मेरा अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, मेरा ये है। अब हम बात करने वाले हैं सस्पेक्ट लिस्ट वाले बच्चों को, जिसका अभी भी जो है सस्पेक्ट में डेटा है। कुछ बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा इससे अच्छा रहता कि रिजेक्ट हो जाता तो सही रहता, कम से कम मन में तो ये रहता कि भाई रिजेक्ट हो गया है। तो देखो, सस्पेक्ट वाले डेटा, चाहे मार्क्स मिसमैच हो, चाहे कोई और भी हो, जिसमें अभी तक पैसा नहीं आया है और पेंडिंग दिखा रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों को जो है, आप लोग पूछ रहे हो कि हम क्या करें। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि समाज कल्याण विभाग चले जाइए, वहां से आपको आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है पता चल जाएगा कि कब तक होगा। लेकिन हमसे अगर आप पूछोगे तो हमने जो बात की है उसमें हर समाज कल्याण विभाग का अपना ये है, तो उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी इधर से बच्चों को 9, 10 वाले, 11, 12 वाले बच्चों को पैसा भी भेजा जा रहा है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों का पैसा आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा आप लोगों में टाइम लगेगा। अब इसी बीच में कुछ बच्चों का जो है ये वेरीफाई भी हो रहा है और कुछ का रिजेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अभी जिनका नहीं हुआ है वो जाहिर सी बात है कि सस्पेंस में है, और आप लोगों को जो है एक तरह से डायलेमा में जो है रख दिया गया, एक सस्पेंस वाले में रखा गया है। तो जब तक ये पेंडिंग और मार्क्स मिसमैच आपका या तो रिजेक्ट में कन्वर्ट होगा या आपका वेरीफाई में कन्वर्ट होगा। अगर वेरीफाई में कन्वर्ट हो जाता है तो पैसा आ जाएगा, रिजेक्ट में कन्वर्ट होता है तो पैसा नहीं आएगा, और ये दोनों में कन्वर्ट होगा ही होगा हर किसी का स्टेटस, ये आप मान के चलिए। कब तक होगा जो आप मुझसे टाइम पूछ रहे हो, तो इसका रियली में मेरे पास जवाब नहीं है। हमने भी उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने भी बोला कि अभी इसका हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। अब झूठ को मैं आपको एक डेट बता दूं कि आप 25 फरवरी को हो जाएगा, सॉरी 25 मार्च को हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें वहां से डेट नहीं पता चला है, ठीक है? तो ये आज का जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये सारे अपडेट है। अगर आप लोगों का इसी में से कोई क्वेश्चन था तो प्लीज इसी से आंसर ले लीजिए, इंडिविजुअल रिप्लाई का वेट मत कीजिए। थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी टीम को भी हो रही है,
और साथ ही साथ उन बच्चों को भी हो रही है जिनको रियली में हमारी हेल्प की जरूरत है और हम उनको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। पैसा आ रहा है तो वो आप जरूर पूछ सकते हो। हम अभी इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में हैं कि हम ये जरूर पता लगाएं कि भाई जनरल और ओबीसी कैटेगरी का जो है कब तक आएगा। ओबीसी कैटेगरी को थोड़ा लेट आता है, ये मैं पहले बता दूं। आप लोगों में बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट किया जाता है फिर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो मुझे ओबीसी ही दिख रहा है। तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं और जब हमें एक ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन।